जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी भावी शिक्षकों का आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में अंकित में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग यूपी टेट और सुपर टेट के अंतर्गत संस्कृत सीरीज की बात कर रहे हैं। यूपी टेट में 30 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें आपको विकल्प रहेगा। अगर आप अंग्रेजी लिए हुए हैं तो आपको अंग्रेजी के 30 प्रश्न करने होंगे। अगर आप संस्कृत लिए हुए हैं तो संस्कृत के आपको 30 प्रश्न करने होंगे। किंतु सुपर टेट की जब आप परीक्षा देंगे यूपी टेट के बाद, तो सुपर टेट की परीक्षा में आपको 10 प्रश्न संस्कृत के अनिवार्य हैं करना। यानी 10 प्रश्न संस्कृत के आएंगे जिसको करना आपको जरूरी है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। आपको 10 प्रश्न संस्कृत के करने ही होंगे। तो याद रखिएगा, यह दोनों ही यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट, मैं तो कहूँगा तीनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और हम लोग इस सीरीज में यह अपना 9वां वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम वर्णों के बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न को हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी तक आपने हमारे वह वीडियो ना देखे हो तो हमारे संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णों का बाह्य प्रयत्न। मित्रों, वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? देखिएगा, बाह्य प्रयत्न क्या है मित्रों? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, जब हम मुख से बोलते हैं तो वायु बाहर निकलती है, और मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। और बाह्य प्रयत्न की अगर संख्या की बात करें कि बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है, तो बाह्य प्रयत्न की संख्या है 11। कितनी है? 11। अब वो संख्या है क्या, ये भी तो जान लो। तो जानो मित्रों कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 होते हैं। किंतु आपको इन्हें इस प्रकार याद नहीं करना है। आपको 3-3 के पेयर में याद करना है। सुनिए कैसे। आपको सबसे पहले 3 को याद करना है। वो क्या है? विवार, श्वास, अघोष। आपको क्या याद करना है? कि विवार, श्वास, अघोष। अभी आपको हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्हीं 3 का जोड़ा क्यों लेना है आपको। विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष। और दूसरा आपको याद करना है संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष। तीनों 3 6 हो गए। अब आपका क्या बचेगा? अल्प प्राण, महाप्राण। अगला आपका क्या आएगा? अल्प प्राण। और अगला आपका क्या आएगा? महाप्राण। अगला आपका होगा महाप्राण। और इसके बाद होगा आपका क्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार आपके कितने हो गए? 11 हो गए। तो ये जो 11 आपके बाह्य प्रयत्न हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। इनसे एक प्रश्न आपका बनेगा, जरूर बनेगा मित्रों, हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। तो विवार, श्वास, अघोष जो होते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। कौन आता है खर प्रत्याहार के अंतर्गत? विवार, श्वास और अघोष। यानी जो विवार है, जो श्वास है, जो अघोष है, वो सभी वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता क्या है मित्रों? तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के जो वर्ग होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, वो 5 वर्ग में बटे हैं। और उन वर्गों का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो, और दूसरा जो वर्ण है वो, तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और इनके साथ तालव्य सा और मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों सा, ये आपके किस में आएंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और इनको हमने लिख भी दिया है, ये लिखा हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये जो वर्ण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सा आते हैं। इसमें हा नहीं शामिल है, याद रखिएगा। विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष। इन्हीं को विवार कहा जाएगा, इन्हीं को श्वास कहा जाएगा, इन्हीं को अघोष भी कहा जाएगा। तो अब आपसे कहा जाए कि बताओ था, यानी आपसे कहा जाए कि बताइएगा कि जो था है, था वर्ण क्या है? सघोष है कि अघोष है? तो आप तुरंत ध्यान करेंगे कि ता के बाद था आता है। ता पहला, प्रत्येक वर्ग का जो पहले वर्ग का पहला वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है ता और दूसरा वर्ण है था। तो क्या इसमें था आ रहा है? देखिएगा था है इसमें, तो इसलिए था क्या है? अघोष है, विवार है, श्वास है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। संवार, नाद, घोष, तो जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं
उनको संभारनाद घोष के अंतर्गत माना जाएगा। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के यानी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं और साथ साथ या, वा, रा, ला और क्या आएगा आपका या, वा, रा, ला और हा, ये आएंगे आपके। यानी कि तीसरा वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या, वा, रा, ला और हा आएंगे हस प्रत्याहार के अंतर्गत और इन्हें संभारनाद घोष कहा जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा? संभारनाद घोष। और घोष को सघोष भी कहा जाता है, याद रखिएगा मित्रों। ये जो घोष है, घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष क्या है, तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं? तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें और या, वा, रा, ला और हा, ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं, संभार होते हैं, नाद होते हैं। इसीलिए हमने आपको ये तीन के जोड़ों में याद कराए। क्या? विभार श्वास अघोष। तुरंत याद कीजिए कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो विभार श्वास अघोष होंगे। यानी कि 1, 2 और सा और सा, ये सारे के सारे आपके विभार श्वास अघोष हैं। बात खत्म हो जाती है। संभारनाद घोष, तुरंत याद कीजिए कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संभारनाद घोष या सघोष होते हैं और इनके अंतर्गत 3, 4, 5 यानी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या, वा, रा, ला और हा, ये किस में आएंगे? हस प्रत्याहार में आएंगे यानी संभारनाद घोष आएंगे। अब आगे बढ़िए मित्रों, तो अल्प प्राण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अल्प प्राण, ये लिखा हुआ है कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। और अल्प प्राण की जब हम चर्चा करेंगे तो अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के तीसरे यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और या, वा, रा, ला, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। पुनः समझिए, अल्प प्राण क्या क्या वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और या, वा, रा, ला, ये अल्प प्राण है। ये कितने हो जाएंगे? इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 19। ये आपके सारे लिखे हुए हैं, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे? 19। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला है महाप्राण। तो महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उन्हें महाप्राण कहा जाएगा। और महाप्राण कौन से वर्ण होंगे? तो वर्गों के याद रखिए, दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और सा और हा, यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और विसर्ग, इन सभी को क्या कहा जाएगा? महाप्राण कहा जाएगा। ये जो वर्ण होते हैं इनमें अंदर से भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़ता है बोलते समय, उच्चारण करते समय। और आपको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारा का सारा लिखा हुआ है कि वर्ण जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो वर्ण आपको दिए गए हैं इसमें कि महाप्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे। वर्गों के दूसरे और वर्गों के चौथे और सा और हा, सा और हा। तो इनको आप समझ रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 14। ठीक, तो इसके बाद आ जाइए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जो किसी भी वर्ण को 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो संभारनाद घोष या सघोष के साथ साथ या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा। और यदि वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत है तो विभार श्वास अघोष के साथ साथ अल्प प्राण या महाप्राण होगा। तो ये जैसे हा लिखा हुआ है, जैसे कि ये हा है, तो हा की बात करें तो ये हा जो होगा वो किस में आएगा? हस प्रत्याहार में आएगा, यानी कि वो संभारनाद घोष होगा। और अगर हा की बात करें तो ये महाप्राण होगा। महाप्राण क्यों होगा? तो अभी आपको बताया है कि महाप्राण ये इसलिए होगा क्योंकि जो सल प्रत्याहार है सा ये महाप्राण में आता है। अभी बताया है कि सा हा
किसमें आएगा? महाप्राण में। सा 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 हा किसमें आता है? महाप्राण में आता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी है कि जो सा 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 हा जो आपके सल प्रत्याहार हैं वो किसमें आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो यहाँ पर महाप्राण हो गया। तो इसके कितने बाह्य प्रयत्न हो गए? 4 बाह्य प्रयत्न हो गए। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण कि प्रत्येक वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर कुछ और भी लिखे हुए हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है या, तो या संभारनाद घोष के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि या आया हुआ है तो यह संभारनाद घोष के अंतर्गत आएगा। या ये संभारनाद घोष के अंतर्गत क्यों आएगा? कि जो या वर्ण है ये किसमें दिखेगा? ये आपको खर प्रत्याहार में दिखेगा, इसलिए ये संभारनाद घोष है। और ये अल्पप्राण क्यों है? अल्पप्राण क्यों है? क्योंकि ये 1, 3 और 5 के साथ जो यावार आला है वो सभी के सभी क्या है? अल्प प्राण है। इसीलिए ये यहाँ पर आया है, इसीलिए ये अल्प प्राण हो जाएगा। तो संभारनाद घोष और अल्प प्राण ये 4 हो गए। इसके बाद मित्रों ये अंतिम आपका अवस्था है, उसको हम देख लेते हैं कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं। उदात्त क्या होता है? मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से जो बोले जाने वाले स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग यानी निम्न भाग से उच्चरित स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। समाहारा स्वरिता, जब उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है तो उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। याद रखिएगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद उदात्त अक्षर की लाइन, इस प्रकार की लाइन, जैसे ये मान लीजिए हा है, इसके नीचे में पड़ी लाइन, अगर कोई अक्षर कैसा होगा? स्वरित होगा तो उसके ऊपर खड़ी लाइन, जैसे मान लीजिए ये स्वरित है, पा स्वरित है, तो उसके ऊपर ऐसी एक खड़ी लाइन होगी। तो इनका प्रयोग वैदिक ग्रंथों में किया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सारणी भी दिखा रहा हूँ जिसमें सारे के सारी चीज़ों को आपको लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि विवार श्वास जो अघोष होते हैं उनको मैंने आपको बताया है कि जो विवार श्वास अघोष हैं उनको हमने खर प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें वर्गों के पहले और दूसरे और सा में आग का कंक्लूड कर लिया जाएगा। संभारनाद घोष या सघोष, घोष को सघोष कहा जाएगा। और ये जो आपके आएंगे वो वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें आएंगे और यार अलावा इसमें दिया जाएगा। तो आप इनको भी बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो और यहाँ पर आपका संभारनाद घोष में, मैं तो कहूँगा संभारनाद घोष में आपका हा भी आना चाहिए। हा भी आएगा क्योंकि हस प्रत्याहार में हा भी आता है। तो यहाँ पर एक आपका छूटा हुआ है तो यहाँ पर आप एक हा भी लिखें, तो यहाँ पर आपका हा भी आएगा। तो अब इसके बाद वर्गों के प्रथम, तीसरे, 1, 3, 5 ये क्या है आपके? 1, 3, 5 ये आपके अल्प प्राण है और यावार आला भी अल्प प्राण है। वर्गों के 2 और 4 ये क्या है आपके? वर्गों के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और सा ये महाप्राण है। और जो आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित है वो किसकी होती है? स्वरों की होती है। उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा स्वरों की होती है। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म हो जाता है। मित्रों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।